बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। All the students, all the participants, today's class, I am going to teach you today the Urdu lesson. My first lesson of Urdu is going to start. चलते हैं, ये उर्दू की शुरुआत है। हम उर्दू के क्लास आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो उर्दू क्लासेस फॉर बिगनर्स, ये आपका होगा उर्दू CLASSES क्लासेस फॉर BEGINERS बिगनर्स। ये उर्दू क्लासेस जो है, ये बिगनर्स जो है, जो अभी शुरुआत जिनकी है, जो अभी सीख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम उर्दू की क्लास हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह बीच बीच में उर्दू की क्लासेस भी चलेगी। चलते हैं, देखते हैं। देखते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि एक होता है नेम, एक होता है NNAME नेम, एक होता है LETTER लेटर, और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। वो ट्रांसक्रिप्शन उसका तलफ़ुज़ कैसे पढ़ा जाएगा। एक होता है, इसको थोड़ा सा हम इधर से करते हैं तो जगह कम है, तो इधर से लिखते हैं। यहाँ से हम करते हैं NA नेम, इसके बाद होगा LETTER लेटर, उसके बाद होगा ट्रांस TRANS ट्रांस CRIP ट्रांसक्रिप्ट TION ट्रांसक्रिप्शन। ये तीन पैटर्न ये होगा। ये हम उर्दू सीखने के लिए अभी हम तीन पैटर्न लिखते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, जो हम उसका नाम क्या रखेंगे, और वो लेटर क्या होगा, लेटर भी उसको सामने में लिखेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे वो होगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं ALIF अलिफ। अलिफ जो होगा, तो अलिफ को हम सीधा एक लकीर खींचते हैं, ये ऊपर से लेकर के फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये होगा अलिफ। ये है वॉवेल्स, ये वॉवेल्स है। इसका उच्चारण जो होगा, ये वॉवेल्स है, इसका उच्चारण बदलते रहता है, VOWELS, ये वॉवेल्स है। ये आपका अलिफ है। चलिए उसके बाद देखते हैं BE बे, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बे, इसको बा भी बोलते हैं। इसको अरबी के जब नहज में हम पढ़ेंगे तो इसको BE बे उर्दू में बोलते हैं, लेकिन अरबी में हम बा बोलते हैं। और इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो बी होगा, ऐसे बी इंग्लिश में होगा बी। बा का उच्चारण होगा बी से, BE बे, इसको बे भी पढ़ेंगे, बा भी पढ़ेंगे, और इंग्लिश में इसका बी के साथ साउंड होगा बी। उसको हम लोग बा भी बोलते हैं और बे भी बोलते हैं। चलिए अलीफ बे, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं PE पे, ये पे हो जाएगा, इसको 3 नुक्ता होगा, पे बोलते हैं। तो अरबी में पे नहीं होता है, लेकिन उर्दू के क्लासेस में हम जो पढ़ रहे हैं लेटर, तो उसमें जो होता है पे होता है। तो पे, इसको हम लोग पी से, इसको हम लोग सैम्पल देते हैं, पी का उच्चारण करते हैं अलिफ आ, यहाँ वॉवेल्स में आ लगेगा, इसको उच्चारण हम लोग आ से कर सकते हैं। और BE बे, बे का उच्चारण तलफ़ुज़ बी से होता है, और PE पे, पा पे, उसका उच्चारण हम पी से करते हैं।
चलिए अलीफ बे पे, उसके बाद हम लोग तो पढ़ते हैं टी ई टे। टी ई टे, टे को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से टे लिखते हैं इसको, टी ई टे। और इसका इंग्लिश में हम लोग टी से सिंबल देते हैं, टी, इसका सिंबल टी देते हैं, टी से हम लोग उसको उच्चारण तलफ़ुज़ को हम टी से करते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया टी ई टे। उसके बाद हम चलते हैं, ये है, उसके बाद टे और अलीफ बे पे ते, और ते तो दिया ही नहीं, ते दे दिया। इसके बाद ते होता है, ते, ते पहले देख लेते हैं। इसका होता है ते, टी ई टे, ते, इसको ते बोलते हैं, और इसका उच्चारण इंग्लिश में टी होता है, ते। उसके बाद होता है टी टे, और एक होता है इसी तरह, इसी मिलता जुलता में ते के साथ एक होता है टे। इसको भी इंग्लिश में हम लोग उच्चारण करते हैं टी से, टी से उच्चारण करते हैं। ये आपका इधर से कट गया, टी है। तो बी, बा का उच्चारण करते हैं, बे का उच्चारण करते हैं पी, पे का उच्चारण करते हैं टी, ते का उच्चारण करते हैं टी, टे का उच्चारण करते हैं। और इसका नाम है अलीफ बे पे ते टे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद एस ई, एस ई से, ये होता है आपका से होता है, अरबी में हम सा भी बोलते हैं और उर्दू में से बोलते हैं, ऐसी से। और उसका उच्चारण जो है तलफ़ुज़ जो होगा इंग्लिश में एस से हम करेंगे, एस से करेंगे से के बाद हम चलते हैं जिम, जे आई एम, जिम। जिम में आई जो है ये भवेल है, जिम, जिम में आई भवेल है, और इसको हम लोग जिम लिखते हैं, इस तरह से लेटर लिखते हैं, इस तरह से जिम, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से जिम लिखते हैं। और जिम का उच्चारण जो होता है वो जे से होता है, ये उच्चारण जो होता है इससे होता है, जे से होता है। जे तलफ़ुज़, जे इंग्लिश में जे, उर्दू में जिम, और इसको नेम जिसका है, ये उर्दू का नाम है जिम, ये नाम है उर्दू का। अलीफ अलीफ, बे बे, पे को पे, ते को टे, फिर टे को टे, से को से, ऐसी से, जी, जे आई एम, जिम। जिम भी नाम है, तो ये लेटर का नाम है, इसको उच्चारण हम लोग इंग्लिश में जे से करते हैं, जे। उसके बाद होगा सी, सी एच ई चे, ये होगा 3 नुक्ता, ये होगा 3 नुक्ता, जो होगा ये होगा 3 नुक्ता, चे हम लोग करते हैं इसको, थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, चे, ये चे होगा। ये चे जो होता है इसका हम लोग इंग्लिश में उसका उच्चारण जो करते हैं सी एच ई च, च से करते हैं, च यानी चे, इसको उर्दू में चे बोलते हैं, और सी एच च बोलते हैं, और सी एच ई चे इसका नेम लिखा हुआ है। ये आपका उर्दू क्लासेस फॉर बिगिनर्स, जो अभी उर्दू सीखना चाहते हैं, इन लोगों के लिए उर्दू की क्लास आज से शुरुआत की गई है। चलिए चे के बाद हे होता है, बड़ी हे है, एच ई हे, इसको हम लोग हे इस तरह से बोलते हैं, हे। और इसको एच से हम लोग इसको इंग्लिश में उच्चारण करते हैं एच से, और उर्दू में हे कहते हैं, इसको बड़ी हे बोलते हैं, और एच ई हे होता है। चलिए के एच ई खे, के एच ई खे, के एच ई खे, और उसको हम लोग बोलते हैं, इसको इसका उर्दू में इस तरह से बोलते हैं खे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं के एच खे। इसके नीचे लाइन दे देते हैं इसलिए कि खा ना पढ़ करके हम लोग इसको खे पढ़ते हैं, के एच ई खे, ये नीचे लाइन दे दिए
कि इसका उच्चारण नीचे की ओर होगा, खा ना कह के खे हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसका लाइन दिया हुआ है। उसके बाद खे के बाद होता है दाल, DAL दाल, इसका इस तरह से होता है दाल, और इसका इंग्लिश में उसका उच्चारण जो सिंबल है वो डी है, दाल, DAL दाल। आ से उच्चारण करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है ए के ऊपर, ए का उच्चारण आ जब होगा तो ए के ऊपर एक लाइन दिया हुआ है, दाल। अब एक होता है दाल, उसके बाद एक होता है डाल। डाल का भी हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, दाल और डाल एक ही जैसा होता है, और इसको भी डी से सिंबल है, इसका भी सिंबल डी है, इंग्लिश में ये डी है। डी से डाल भी होता है और डी से दाल भी होता है, दाल डाल। चलिए, दाल डाल। उसके बाद एक होता है जाल, ZAL जाल। आ का उच्चारण जब करेंगे तो ए के ऊपर में एक छोटी सी एक लाइन छोटी सी होगी, वो है इस तरह से, तो ZAL जाल, और इसको हम लोग जाल ऐसे लिखते हैं, एक सिफर एक जीरो देते हैं, और इस तरह से जाल होता है, और इसका हम लोग इंग्लिश में उच्चारण जेड से करते हैं। तो इस तरह से अलीफ हो गया, अलीफ का ये हुआ एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर, और बी बे में एक नुक्ता है नीचे बे, और पी पे में 3 नुक्ता है नीचे ते, और टी टे में 2 नुक्ता है इसके पेट के अंदर में, तो ये टे हुआ, और टी टे में नुक्ता नहीं है, एक छोटा सा तो जैसा बना हुआ है, ये टे हुआ। रेसी से 3 नुक्ता है, से हुआ, एस से सिंबल है, और JIM जिम, जे से इसका सिंबल है, जे से हम पढ़ते हैं जिम, और CHE चे चौ, CH चौ से पढ़ते हैं चे कहते हैं इसको इंग्लिश उर्दू में, और इंग्लिश में चौ बोलते हैं। HE हे बोलते हैं, और इंग्लिश में H ह बोलते हैं, और KHE खे बोलते हैं खे, और KH ख खे बोलते हैं इंग्लिश में। DAL दाल, डी से सिंबल है, और DAL डाल डी से सिंबल है, ZAL जाल, जेड से सिंबल है, जेड से पढ़ा जाता है। ये एक तरह का आपको यहाँ से यहाँ तक लेसन हो गया जाल तक। उसके बाद देखते हैं RE रे जो हो गया, RE रे, तो रे सीधा होता है, ऐसे होता है रे, और रे का उच्चारण हम लोग करते हैं आर से करते हैं, इस तरह से आर होता है, आर से उच्चारण करते हैं, तो रे एक होता है, फिर RE रे, इसको रे बोलते हैं, रे का उच्चारण भी आर से ही करते हैं, आर से करते हैं रे। और जे का उच्चारण होता है ZE जे, इसका होता है जे का जो होता है उच्चारण जे होता है, और इसका इंग्लिश में होता है जेड होता है, और जेड के बाद एक होता है बड़ी जे, उसका होता है 3 गो नुक्ता ऊपर में, और ZHE जे जरा सा प्रेस दे करके, जुबान में प्रेस दे करके जे, तो जे को हम लोग ZN से इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग जे को ZH से हम लोग सिंबल उसका उच्चारण करते हैं। यहीं तक आज का लेसन होगा। ये आपका लेटर है, ये लेटर्स है, लेटर्स, ये आपका लेटर्स है, नेम है, ये आपका हो जाएगा नेम, NAME नेम हो जाएगा, और LETTERS ये लेटर्स हो जाएगा, और ये आपका ये उच्चारण हो जाएगा सिंबल, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा TRANSCRIPTION
TRIPTION ट्रांसक्रिप्शन। ये इस तरह से हम जब देखते हैं उर्दू के लेटर्स को देखते हैं, हरूफ तहज्जी को हम देखते हैं, तो इसको पहले सीखना होगा। जब हरूफ तहज्जी सीख लेंगे तो फिर हम अपना स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही सबक हम यहीं पर आज ये बड़ी जे तक हमने रखा है, और फिर इसके बाद कल या परसों फिर हम जे के बाद आगे हम बढ़ेंगे। जे के बाद जो हमारा होगा लेसन जो होगा वो जे के बाद से होगा छोटी सीन, बड़ी सीन, उसके बाद सवाल जवाब, तोय जोय, इस तरह से लेटर्स उर्दू के लेटर्स को पहले सीखेंगे, और उसका इंग्लिश में नेम है, और उसका उच्चारण ट्रांसक्रिप्शन उच्चारण है, ये ट्रांसक्रिप्शन भी है, लेटर्स भी है, नेम है। तो इस तरह से उर्दू की शुरुआत की गई है। उर्दू क्लासेस फॉर बिगनर्स, जो अभी उर्दू सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इंशाअल्लाह हम तो अरबिक टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अरबिक हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू लिखना चाहते हैं, उर्दू बोलना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक मौका दी जा रही है, वो भी इस क्लासेस में शामिल होंगे। ये मेरा ऑनलाइन क्लासेस है, वो भी इस क्लास में शामिल होंगे, तो इंशाअल्लाह उर्दू की जानकारी उनको हासिल होगी और वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी चंद अल्फाज के साथ, इसी चंद लेटर्स और साउंड के साथ उर्दू के आज की क्लास के साथ मेरा जो क्लासेस है आज यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।